नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 जनवरी 2017 को पणजी, गोवा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि पहले की केंद्र सरकारों ने 50 साल में गोवा की जितनी मदद की है उससे ज्यादा 25 महीनों में हमारी सरकार ने गोवा की मदद की और विकास के नए शिखर पर पहुंचाया। मैं सबसे पहले वर्तमान में गोवा में जो सरकार है उस सरकार को बधाई देना चाहता हूं, गोवा वासियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये 5 वर्ष गोवा के विकास के वर्ष रहे हैं। एक ऐसी मजबूत नींव वर्तमान सरकार ने रखी है जिस पर आने वाले दिनों में विकास की भव्य इमारत बनाने का हमारा सपना है। कुछ महीने पहले एक मैगजीन ने पूरे देश का सर्वे किया और उन्होंने पाया कि हिंदुस्तान में जितने भी छोटे राज्य हैं उन छोटे राज्यों में चमकता हुआ कोई सितारा है तो गोवा प्रदेश है। चाहे शिक्षा का मामला हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, गोवा सरकार ने हिंदुस्तान के सिर्फ छोटे नहीं बड़े बड़े राज्यों को भी सबक सीखने के लिए प्रेरित किया है। ये काम गोवा ने करके दिखाया। कभी कभी हम क्रिकेट को देखने के लिए स्टेडियम बैठे होते हैं तो उतनी बारीकी का पता नहीं चलता है जितना दूर घर में बैठकर के कोई टीवी पर देखता है। उसको बराबर समझ आती है बॉल कैसे जा रहा है, कहां कैच किया जा रहा है, फील्डर क्या कर रहा है, क्योंकि दूर से कैमरा लगे होते हैं, बराबर दिखाई देता है। मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझे गोवा पूरा पूरा दिखता है और जब प्रगति की बातें देखता हूं इतना संतोष होता है, इतना आनंद होता है। कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहने दिया गया है। सर्वांगीण विकास किसको कहते हैं, ये गोवा की वर्तमान सरकार ने उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। भाइयों बहनों, बहुत वर्षों से गोवा को एक बीमारी लगी हुई है। ये चुनाव उस बीमारी से गोवा को मुक्त करने का चुनाव है। कौन सी बीमारी है? सबसे बड़ी बीमारी है अस्थिरता। अस्थिरता ने राजनीतिक उठापटक ने, राजनीतिक खरीद बिक्री ने गोवा की सारी बातों को पीछे रख दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, जरा याद करें पुराने लोग, 90 से 2000 का कालखंड, 10 साल में गोवा ने 1 डजन से ज्यादा मुख्यमंत्री देखे थे। 10 साल में 1 डजन से ज्यादा मुख्यमंत्री, 10 साल में ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं।
जब भी चाहो सरकार इसी बात में व्यस्त थी कि अगला शपथ समारोह कब होगा। और इसने गोवा को बहुत पीछे छोड़ दिया और कांग्रेस को अस्थिरता बड़ी सूट कर जाती थी, क्योंकि अस्थिरता के नाम पर वो लोगों को कहते थे, इधर अस्थिरता के नाम पर खरीद बिक्री चलती थी और जनता को समझाते थे कि नहीं क्या करे भाई, अब मिश्र सरकार है, वो साथी दल वाले मानते नहीं है, इसलिए कुछ काम होते नहीं है, बच जाते थे। बड़ी मुश्किल से 5 साल पहले आपने स्थिर सरकार देने का एक प्रामाणिक प्रयास किया। गोवा के नागरिक इस बात को समझ गए, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई थी और इसलिए आपने देखा अपने स्वार्थ के खातिर आखिर में भागी गए। भाइयों बहनों, गोवा इस बात की अब गलती न करे, पूर्ण बहुमत दे, कंफर्टेबल मेजॉरिटी दे। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी देंगे, हम गोवा को हिंदुस्तान का सबसे कंफर्टेबल स्टेट बना देंगे। आज पूरे देश में केंद्र में जो सरकार है वो टूरिज्म पर बल दे रही है और लोगों को लगता था टूरिज्म खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के कारण तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। उनकी बोलती बंद हो गई। दिवाली के बाद भी टूरिज्म में बढ़ोतरी होती गई। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में टूरिज्म बढ़ता है, हिंदुस्तान में विदेश के टूरिस्ट आते हैं, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? जरा बोलिए ना, किसको लाभ मिलता है? दुनिया भर के टूरिस्ट कहां आना पसंद करते हैं? ये इसलिए संभव है क्योंकि गोवा की हमारी सरकार ने टूरिज्म को केंद्र में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है और दिल्ली की भारत सरकार ने वीजा नियमों में ऐसा बदलाव किया है कि बहुत आसानी से टूरिस्टों को आने की सुविधा हो गई। अनेक देशों को अराइवल वीजा देने की शुरुआत कर दी, अनेक देशों को ऑनलाइन ई वीजा देने की जरूरत कर दी। टूरिस्ट को यह सुविधाएं अच्छी लगती है और इसका सीधा सीधा लाभ अगर किसी ने उठाया है तो गोवा की जनता ने, गोवा की सरकार ने उठाया है और आने वाले दिनों में भी टूरिज्म के लिए पहले क्या होता था, सिर्फ टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो उनको लगता था कि टूरिज्म बढ़ जाएगा। अब हिंदुस्तान में ही आप एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहोगे, कलाकारों को लाकर के दिखा दोगे, तो विदेश का टूरिस्ट आएगा क्या? ये पुरानी सरकार को इस बात की समझ नहीं थी। वो यहां पर टीवी पे खर्चा करते थे। अगर टूरिज्म बढ़ाना है तो विदेशों में ताकत लगानी होती है, विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी होती है, विदेशों से आने वाले लोगों को प्रेरित करना होता है। हमने हमारा पूरा फोकस सरकार की इस नीति को बदल दिया।
और टूरिस्ट कैसे ज्यादा आए, विदेश के टूरिस्ट कैसे आए, उस पर बल दिया और राज्यों को प्रेरित किया कि जो आए वो ज्यादा दिन रुके कैसे, इसके लिए आप काम करो। ऐसा मेलजोल के साथ चल रहा है कि आज देश में टूरिज्म तेज गति से बढ़ रहा है और उस टूरिज्म का लाभ सबसे ज्यादा गोवा को मिलता है। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम पूंजी निवेश के भी आगे बढ़ाया जा सकता है। कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रोजगार की संभावना टूरिज्म में होती है। हर कोई कमाता है, रिक्शा वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, नाउवा वाला कमाएगा, टूरिस्ट गाइड कमाएगा, चाय बेचने वाला कमाएगा, बिस्किट बेचने वाला कमाएगा, चने ममरे बेचने वाला कमाएगा, गरीब से गरीब आदमी कमाता है। और इसलिए गोवा के आर्थिक उन्नति के लिए सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए हम टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम प्रयास कर रहे हैं। व्यवस्था के लिए ब्रिज बनना बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन क्या कारण है कि 10 साल दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी थी कि जिसको गोवा में एक भी ब्रिज बनाने में रुचि नहीं थी, रोडे अटकाने में लगे हुए थे। अगर गोवा में उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, छोटे सा राज्य सिकुड़ करके रह जाएगा, विकास की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो जाएगी। लोगों को यहां से हट करके कहीं कर्नाटक, कहीं महाराष्ट्र जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर ये रिवर्स ट्रेन चालू हो गया तो गोवा के भाग्य का होगा, क्या होगा? इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ब्रिज को भी प्राथमिकता दी और हमने ये भी तय किया कि और शहर में जो ब्रिज बनते हैं और राज्य में जो ब्रिज बनते हैं वे, और गोवा में जो ब्रिज बने वो, उसमें आसमान जमीन का अंतर होना चाहिए। यहां हर चीज ऐसी बननी चाहिए जो टूरिस्ट के लिए आइकॉनिक हो। यहां सिंपल चीजें नहीं चल सकती, क्योंकि हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना है। और इसलिए जुवारी पुल करीब करीब 1000 करोड़ का लागत, और 1000 करोड़ की लागत से एक ऐसा अद्भुत ब्रिज बनाने का काम चल रहा है जो पूरा गोवा के लिए एक नया आइकॉनिक नजराना जुड़ जाएगा। टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, गोवा वासियों के लिए सुविधा का आधार बन जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व से कह सकता हूं, पिछले 50 वर्ष की सब सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने 50 साल में जितनी मदद की है उससे ज्यादा पच्चीस महीने में हमारी सरकार ने गोवा को मदद की है।